अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लार्वल 8 और इनर्शिया जेएस के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको इनर्शिया जेएस का इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके अलावा इसको लार्वल 8 के साथ किस तरीके से कन्फिगर किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद इसके जो फीचर्स हैं कि क्यों इनर्शिया जेएस को हमें यूज करना चाहिए लार्वल 8 के साथ, और इसमें कौन कौन से फीचर हैं जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने में बहुत ही हमारी हेल्प करते हैं। और इस इनर्शिया जेएस की मदद से हम विदाउट क्रिएटिंग एनी एपीआई कॉल्स हम सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लार्वल 8 और इनर्शिया जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर इस वक्त मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर inertiajs.com की वेबसाइट ओपन है और इसमें जो बहुत ही प्रोमिनेंट लिखा हुआ है वो ये है कि बिल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशंस विदाउट बिल्डिंग एन एपीआई। उसके अलावा इनर्शिया जेएस लेट्स यू क्विकली बिल्ड मॉडर्न सिंगल पेज रिएक्ट व्यू एंड स्वेली एप्स। अब ये मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, स्वेल्टी करते हैं या स्वेली करते हैं, खैर मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इसको डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर स्पीच करूंगा और स्टार्ट स्पीकिंग पे क्लिक करूंगा तो इसने प्रोनाउंस किया स्वेल्ट। सो स्वेल्ट एप्स यूजिंग क्लासिक सर्वर साइड राउटिंग एंड कंट्रोलर्स। सो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो इनर्शिया जेएस है वो हमें कनेक्ट करता है बैक एंड और फ्रंट एंड से विदाउट मेकिंग यूज ऑफ रेस्टफुल एपीआई या विदाउट मेकिंग एपीआई कॉल्स और जेसन एपीआई कॉल्स और एक्सियोस एपीआई कॉल्स और फेच एपीआई कॉल्स। हमें कोई भी जरूरत नहीं है किसी किस्म की भी एपीआई कॉल्स की। हम ट्रेडिशनल कंट्रोलर्स और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट व्यू और स्वेल्ट ऐप को यूज करते हुए, स्वेल्ट जेएस को इस्तेमाल करते हुए हम अपना फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे और तमाम की तमाम कॉल्स जो होंगी वो इनर्शिया जेएस को जाएंगी कंट्रोलर के अंदर और इनर्शिया जेएस ऑटोमेटिकली उनको रेंडर करेगा हमारे फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग के साथ। तो इनर्शिया जेएस आप यूं समझ लें कि एक ब्रिज का काम करेगा बिटवीन योर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड योर फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो हम लार्वल 8 को इस्तेमाल करेंगे और जो फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो हम यूज करेंगे रिएक्ट को। क्योंकि जो कम्युनिटी टैब में मैंने पोल क्रिएट की थी उसमें 280 वोट्स आए जिनमें 70% ने कहा कि भाई रिएक्ट के साथ इसको यूज करें और 30% ने कहा कि व्यू के साथ इसको यूज करें। तो मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आप इंटरेस्टेड थे व्यू जेएस के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक दफा आप इसको कंप्लीट देख लें तो आपको समझ लग जाएगी कि इसको व्यू के साथ कैसे हमने इंटीग्रेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको व्यू जेएस के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इसको व्यू जेएस के साथ भी। तो मेरा नहीं ख्याल जो मेरे 30% फॉलोअर्स हैं जिन्होंने रिकमेंड किया व्यू जेएस, अगर वो इस रिएक्ट जेएस की सीरीज को देख लेंगे तो उनको समझ लग जाएगी कि इनको व्यू जेएस के साथ किस तरीके से यूज करना है। और अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको लोअर थर्ड की सूरत में या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा मुझे आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, मैं वहां पर रिप्लाई जरूर करता हूँ, 100/100 में रिप्लाई करता हूँ जैसे ही कोई मुझे वहां पर मैसेज मिलता है। तो ये थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन इनर्शिया जेएस का। तो यूं समझ लें कि इनर्शिया जेएस एक ब्रिज का काम करेगा हमारे पास, हमें लार्वल 8 को कम्युनिकेट करवाएगा विद रिएक्ट जेएस विदाउट यूजिंग एनी एपीआई कॉल्स। तो अब हम देखते हैं कि इनर्शिया जेएस को हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं लार्वल 8 के साथ और किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के साथ। तो सबसे पहले हम आएंगे टर्मिनल पर और यहाँ पर मैं इस वक्त www के फोल्डर में मौजूद हूँ और यहाँ सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा L8 इनर्शिया जेएस के नाम से। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा लार्वल न्यू L8 inertia
सिंपल इतना ही लिख लेता हूँ L8 इनर्शिया और उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इस वक्त जो लारावल की मेजर रिलीज है वो 8.1 है। सो लास्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल था लारावल 8 और लाइवर 2 का, उसमें 8.03 था लेटेस्ट वर्जन लारावल का, तो इसमें हमारे पास 8.1 है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जो हमें पैकेजेस चाहिए होंगे वो इस वक्त सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रहे हैं। अभी तक कोई एरर या प्रॉब्लम नहीं आई, तो लेट्स सी। सो हमारे पास लारावल 8 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम नेविगेट करेंगे इस फोल्डर के अंदर CD L8 इनर्शिया, और उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले हमें फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग चाहिए होगी। तो हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं लारावल 8 के अंदर दो ऑप्शंस हैं, या तो हम यूज करें फोर्टिफाई को जो कि एक फ्रंट एंड एग्नोस्टिक बैक एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, और दूसरा हम यूज करें लारावल UI को। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बूटस्ट्रैप 4 को यूज करने में तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लारावल UI को इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेलविंड CSS को यूज करने में तो फिर आप जेट स्ट्रीम के साथ आप फोर्टिफाई को यूज करें, और उसके साथ आप रिएक्ट JS को, क्योंकि जो डिफॉल्ट जेट स्ट्रीम है वो व्यू के साथ कॉन्फ़िगर होता है, तो आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है रिएक्ट JS के साथ। तो ये जो स्टेप्स मैं बताऊंगा यही फॉलो करके आप उसको रिएक्ट JS के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो वापस चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर और देखते हैं कि इसको अब किस तरीके से हमने कॉन्फ़िगर करना है। सो सबसे पहले उसने कहा कि जी हमें सर्वर साइड सेटअप करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा सर्वर साइड पर, तो ये कह रहा है कि इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। तो पहला स्टेप है इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। तो यहाँ पर हम लारावल को यूज कर रहे हैं, तो इस पैकेज को हमें इंस्टॉल करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टर्मिनल पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास कंपोजर रिक्वायर इनर्शिया JS / इनर्शिया -लारावल। इंस्टॉल किया। उसके बाद हम लिखेंगे कंपोजर रिक्वायर लारावल /UI, क्योंकि ये पैकेज भी हमें चाहिए डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कैफोल्डिंग को रिएक्ट के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो लारावल UI भी इंस्टॉल हो गया है, और उसके बाद हमारे पास इनर्शिया का जो सर्वर साइड पैकेज है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। अब सबसे पहले हम स्कैफोल्डिंग को जनरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है PHP artisan UI, और UI के बाद हम लिखेंगे रिएक्ट। अगर आप इसके साथ फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग में ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन करना चाह रहे हैं तो आप --auth भी लिख सकते हैं। फिलहाल मुझे फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग में ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हम सिंपली CRUD ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करेंगे और देखेंगे इनर्शिया JS किस तरीके से रिएक्ट के साथ काम करता है। तो इसलिए सिंपल हमने लिखा PHP artisan UI react। सो उसने कहा जी प्लीज रन npm install and npm run dev। सो हम लिखेंगे npm install and npm run dev। अब ये क्या करेगा, ये तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा जो डिफॉल्ट package.json के अंदर मौजूद है, और फिर उनको रन करेगा एज एन npm run dev, और उनका एक पब्लिक के फोल्डर में हमें दो फोल्डर क्रिएट करके देगा, एक CSS का फोल्डर और एक JS का फोल्डर, जिसमें हमारे पास app.css और app.js होंगी, जिनको हम फ्रंट एंड टेम्पलेट बनाएंगे और उसके अंदर इंक्लूड करके हम इनर्शिया JS को रिएक्ट JS के साथ कनेक्ट कर लेंगे सक्सेसफुली। सो ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दूंगा, और जैसे ही ये स्टेप्स कंप्लीट होते हैं मैं वापस आपको यहीं से मूव ऑन करवाऊंगा और दिखा दूंगा कि हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो हमारे पास सक्सेसफुली फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग सेटअप हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको क्लाइंट साइड पे कॉन्फ़िगर करना है। सो सर्वर साइड पे कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें एक रूट टेम्पलेट भी क्रिएट करना है। तो ये रूट टेम्पलेट होगा कि सिंपली एक बॉयलर प्लेट होगी और उसमें आपने ऐप CSS और ऐप JS को ऐड कर लेना है, और उसके बाद @inertia का टैग को जरूर ऐड करना है, क्योंकि यही वो टैग है जो या ब्लेड टेम्पलेट ब्लेड डायरेक्टिव है जो कि हमें हेल्प करेगा इनर्शिया JS के रिलेटेड फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन। सो हम यूज कर रहे हैं रिएक्ट को। अगर आप व्यू को यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आएंगे, हम यूज करना चाह रहे हैं रिएक्ट को। तो इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, एक npm नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू, एक yarn के थ्रू।
सो आप जिसको भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। मैं जो है वो इनर्शिया जेएस को यूज करूंगा और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस टर्मिनल पर आऊंगा और टर्मिनल पर आकर इसको पेस्ट करके इंस्टॉल कर लूंगा। तो ये बेसिकली दो पैकेज इंस्टॉल करेगा, एक इनर्शिया और एक इनर्शिया रिएक्ट, क्योंकि हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं रिएक्ट के साथ। अगर आप इसको व्यू के साथ कनेक्ट करें तो इनर्शिया के साथ आप इनर्शिया व्यू को इंस्टॉल करेंगे पैकेज को। तो ये हमारे पास सेटअप हो चुका है सक्सेसफुली। तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो नेक्स्ट स्टेप है इनिशियलाइज ऐप। सो इनिशियलाइज ऐप करने के लिए हमें यहाँ पर रिएक्ट की एक ऐप क्रिएट करनी होगी, जिसकी मदद से हम इसको टेस्ट करेंगे कि हमारी जो फ्रंट एंड है और बैक एंड है वो आपस में सक्सेसफुली कम्युनिकेट हो रही है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है L8 इनर्शिया के फोल्डर को सबलिम टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हमें टेम्पलेट क्रिएट करना है। सो रिसोर्सेज में आएंगे और व्यूज में हमें यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी app.blade.php के नाम से। दैट इज द रिकमेंडेड फाइल नेम। सो न्यू फाइल app.blade.php। इस फाइल के अंदर हम बेसिक बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे लिंक। सबसे पहले इंक्लूड करेंगे जो कि होगा मिक्स और उसके अंदर css/app.css और दूसरा होगा स्क्रिप्ट src और इसमें हम ऐड करेंगे मिक्स और css के साथ हम js/app.js को ऐड करेंगे और साथ ही हम इसको डेफर भी कर देते हैं, ये एट्रीब्यूट भी ऐड कर देते हैं। सो हमने सक्सेसफुली app.js को भी ऐड कर लिया। अब यहाँ पर इनसाइड बॉडी टैग आपने सिर्फ इनर्शिया लिख देना है। तो हमने बैकएंड के लिए फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग सेटअप कर लिया, ये हमारे ब्लेड डायरेक्टिव है। अब हमने सेटअप करना है फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग को, मतलब रिएक्ट को कॉन्फ़िगर करना है। सो यहाँ पर वापस टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा npm run watch, ताकि जैसे जैसे मैं रिएक्ट जेएस की फाइल्स के अंदर चेंजेस करूँ वो रिफ्लेक्ट होती रहे। तो इसलिए हमें npm run watch करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें बार बार npm run dev करके वेट करना पड़ेगा। सो npm run watch को आपने इसको इसी तरीके से छोड़ देना है, बैकग्राउंड में इसको रन होने देना है आपने। सो इसके बाद हमने वापस आना है ब्राउजर में और यहाँ पर आप देखते हैं कि ऐप किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो ये जो कोड है आपने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी किया और सबलाइन में आए वापस और यहाँ पर अब आपने आना है जेएस के अंदर और कंपोनेंट्स के अंदर और ये जो एग्जाम्पल जेएस फाइल है ये हमारी फाइल बेसिकली लोड होती है डिफॉल्ट। तो इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपली, ये हमारे पास है। अब ये रेंडर जो है ये यहीं पर होगी और यहीं पर हम इसको बल्कि इसको रीनेम कर लेते हैं। हम इसको क्या लेते हैं रीनेम करके हम इसको कह देते हैं रूट या app.js। सो ये हमारी app.js कंपोनेंट के अंदर होगा। एक app.js ये है और एक हमारे पास ये है app.js। सो इस app.js के अंदर यहाँ पर हम इस ऐप को इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास ये कॉन्स्ट ऐप है। तो इसको हम यहाँ पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इनर्शिया ऐप को इंपोर्ट करना है और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐप करना है। ये ऑटोमेटिकली @inertia डायरेक्टिव जो है हमने ऐड किया वो क्रिएट करेगा। फिर आपने यहाँ पर इनर्शिया ऐप को एज HTML टैग ऐड करना है। उसके दो पैरामीटर होंगे, इनिशियल पेज और रिजॉल्व कंपोनेंट। रिजॉल्व कंपोनेंट क्या करता है बेसिकली, जब आप राउटिंग क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पेजेस के फोल्डर से जाकर उस पर्टिकुलर व्यू को लोड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम जेएस के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं पेजेस और इस फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे home.js। सो home.js के अंदर हमारे पास बेसिक ये वाला रिएक्ट का सेटअप होगा, ये हमारे पास डिफॉल्ट होगा। अब जो चीज इंपॉर्टेंट ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर से ये ऐप वाली जो फाइल है ये लोड हो रही है, एग्जाम्पल वाली लोड नहीं हो रही बल्कि ये app.js लोड हो रही है। तो इसको ऐप इस तरीके से आई थिंक इसको हमें
रीनेम करना चाहिए, इस तरीके से ऐप लिखना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास है ऐप। सो इसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, इट इज सक्सेसफुली वर्किंग। अब इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये app.js जो फाइल है ये लोड हो रही है या लोड नहीं हो रही। इसके अलावा यहाँ पर हम और इसमें कोई सेटिंग तो नहीं है, और इसमें अगर आप लोडिंग इंडिकेटर लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना होगा और फिर इसको इंपोर्ट करके आपने सिंपली इनिट कर देना है, और आपकी जब भी पेज रीलोड होगा तो ये प्रोग्रेस बार एक शो करेगा कि आपका पेज जो है वो लोड हो रहा है। लोकल होस्ट पर इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, इसलिए इस पर जरूरत नहीं है। सो होपफुली हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ नेक्स्ट टैब के अंदर L8 inertia.test को ओपन करते हैं। सो ये हमारे पास इसका डिफॉल्ट वेलकम होम पेज आ गया। 150% मैंने इसको जूम कर लिया। अब हमने सबसे पहला राउट क्रिएट करना है। सो राउट क्रिएट करने के लिए या तो हम इसको, बल्कि इसी को कह देते हैं राउट के अंदर हम जब आएंगे web.php में, तो यहां पर ये सिंपली रिटर्न कर रहा है व्यू। अब जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि जब आप इसको रन करेंगे, सो आपने इसको किस तरीके से रन करना है, सिंपली आपने इनर्शिया JS लिखना है, इनर्शिया : रेंडर करना है, मतलब आपने लिखना है इनर्शिया : रेंडर। सो ये जो इनर्शिया क्लास है मैं इसको यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। ये अभी रेंडर हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा इसको पॉपुलेट करने में। अभी 95% हुआ है, तो इसलिए मैं इसका वहीं पर देख लेता हूँ इनर्शिया पर कि इसका पाथ क्या है, जहां पर आप सर्वर साइड पर इसके राउट्स क्रिएट करते हैं। सो ये सर्वर साइड है, कंपोजर इंस्टॉल किया, इसके बाद आपने यहाँ पर देखिए इनर्शिया को ऐड करना है इस तरीके से, यूज इनर्शिया। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं वेलकम को, अच्छा यहाँ पर नेम भी हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं होम। तो मैंने कौन सा होम लिखा है, मैंने रिसोर्सेज के अंदर JS के अंदर ये वाला होम लिखा है। तो ये ऑटोमेटिकली इस होम को लोड करेगा। सो ब्राउजर में आते हैं और इसको एक दफा फिर रीलोड करते हैं। तो यहां पर हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन आ गई, तो कोई एरर भी नहीं। लेट्स सी अगर कोई एरर है तो उसको फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं। सो कंसोल में यहां पर ये कह रहा है मॉड्यूल अनडिफाइंड। तो मॉड्यूल अनडिफाइंड का मतलब है कि जो हमने अभी कंपोनेंट क्रिएट किया है वो फाइंड नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो ये कह रहा है कि कैन नॉट रिजॉल्व ./pages इन कंपोनेंट्स। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पर मैं पेजेस को कंपोनेंट के अंदर से app.js, ये वाली जो app.js है ना, इसको इसके अंदर से इसको लोड कर। मैं एक और काम करता हूँ, मैं सारे कोड को यहाँ से कॉपी कट करता हूँ, बल्कि कॉपी कर लेते हैं और इसको app.js में डायरेक्टली मैं रिक्वायर करने के बाद यहाँ पर बल्कि यहाँ पर ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर इसको रेंडर भी मैं यहाँ से कॉपी करके इस app.js के अंदर इस रिक्वायर को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रेंडर कर देता हूँ। सो ये रिक्वायर भी यहाँ से उठाकर मैं ऊपर ले आता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने ऐप क्रिएट की। अब इसको ये जो पाथ है पेजेस का ये सही मिलेगा, क्योंकि पहले वो कंपोनेंट के अंदर से उसको ढूंढ रहा था, तो कंपोनेंट में तो नहीं था वो तो कंपोनेंट से बाहर है पेजेस के नाम से। सो इसलिए अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस app.js की अब हमें जरूरत नहीं रही। बहरहाल इसको यहाँ पर कंपोनेंट्स में रहने देते हैं और इसको हम पेजेस में डायरेक्टली हमने app.js के अंदर इनिशियलाइज करवा लिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं ब्राउजर में और चेक करते हैं कि हमारा एरर रिजॉल्व हुआ या नहीं। सबसे पहले इसमें देखते हैं, हमेशा इसको यहाँ पर देखा करें जो कंसोल है आपकी, जो टर्मिनल है, ताकि आपको एग्जैक्ट एरर का पता चले। अब मैं जब इसको रीलोड करूंगा तो यहाँ पर हमें वेलकम टू इनर्शिया JS लिखा हुआ मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आई एम श्योर इसने बूटस्ट्रैप 4 को भी कॉन्फ़िगर कर दिया लारावेल UI ने, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 8 और इनर्शिया JS का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को देखा और उसके साथ साथ हमने इंस्टॉलेशन को सीखा। फिर हमने एक सिंपल
सेटअप किया और सिंपल जो इसका डिफ़ॉल्ट कह लें कि जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लिया हमने। सर्वर साइड में टेम्पलेट क्रिएट किया, फिर हमने फ्रंट एंड रिएक्ट में टेम्पलेट क्रिएट किया। इसके बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और उसके डिफरेंट फीचर्स को आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।